ना सफ़र थकता है, ना सफ़र डरता है, ये तो खौफ है मुकाम का जो सारी रात जगाता है। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। बिजनेस के लिए फंड कैसे लाएं? आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, या फिर कोई नई ज्योग्राफी में आप इन करना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? वेल, पैसा लाने का जो तरीका होता है वो जनरली दो तरीका होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक और तरीका होता है वो जो सबसे शानदार होता है। वेल, पहला जो प्रोसेस होता है कि आप डेप्थ ले लें, दूसरा होता है इक्विटी दे दे आप अपना, और तीसरा जो होता है कस्टमर से। कस्टमर ही जब आपको पैसा देना स्टार्ट कर दे तो समझ जाओ कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो तीन तरीके से आप पैसा उठा सकते हो, डेप्थ, इक्विटी और कस्टमर से। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। आज ज्यादा मैं बात करूंगा डेप्थ और साथ ही साथ इक्विटी के बारे में। कस्टमर के बारे में किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दो बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका पर्पस इन सभी में से है कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना है या कोई न्यू ज्योग्राफी में आपको इन करनी है, तो आप पैसा कैसे रेज करोगे? देखिए, जो बताया डेप्थ, इक्विटी और कस्टमर, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है डेप्थ और इक्विटी में, क्या क्या डिफरेंसेस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये एक एक पॉइंट आपके काम के लायक है। कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, आपको क्या लेना चाहिए? आपको डेप्थ लेना चाहिए कि इक्विटी लेना चाहिए? डेप्थ कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं से जाके कर्ज ले रहे हो और कुछ परसेंट इंटरेस्ट उनको दे रहे हो। जैसे बैंक हो गया, वो आपको डेप्थ देता है कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के, या फिर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, तो वहां से जाकर के आप लोन ले सकते हो। इक्विटी क्या होता है कि आप किसी से पैसा लिए और अपने बिजनेस में से प्रॉफिट का कुछ शेयर उनको दे दिए। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? आपको डेप्थ लेना चाहिए कि इक्विटी लेना चाहिए? आप बढ़िया से इसको एनालिसिस कर लीजिए, दोनों काम करता है, दोनों अपने अपने जगह सही है। आपका बिजनेस करने का तरीका कैसा है, आपके माइंडसेट क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी। आप देखिए कि आपके बिजनेस में कितनी जल्दी पैसा आ जाता है। क्या महीने महीने पैसा आपके पास आ जाता है, हफ्ते में पैसा आ जाता है, या आपको पैसा, आपके बिजनेस में पैसा आने में करीब साल 2 साल लग जाता है? अगर जल्दी जल्दी पैसा आता है तो बेटर है कि आप डेप्थ ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए, आप जल्दी से लोन पे कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, बिजनेस तो अभी 2 साल कुछ भी पैसा नहीं देने वाली है, ये 2 साल के बाद पैसा मेरे पास अचानक अच्छा खासा आ जाएगा, तो उस केस में आपको क्या लेना चाहिए? इक्विटी लेनी चाहिए। आप इक्विटी ले लो। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी। आपको, आप देखोगे कि भैया कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में ज्यादा मार्जिन है, ज्यादा प्रॉफिट है, तो क्या कर लो, आप कर्ज ले लो, और नहीं तो इक्विटी आप दे दो। इस केस में आपको क्या करना है, प्रॉफिट अगर आपका ज्यादा है, प्रॉफिट अगर ज्यादा है, तो आपको क्या लेना चाहिए? डेप्थ लेना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट आपकी कम है, मार्जिन कम है, तो आपको क्या है, इक्विटी अपने बिजनेस का दे दीजिए। इन्वेस्टर को आप दे सकते हो इक्विटी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये बात भी आपको ध्यान से देखना है कि आपकी जो बिजनेस में कॉस्टिंग लगने वाली है, कॉस्ट ऑफ फंड एग्जैक्टली में क्या होता है। देखो, मैं ध्यान से आपको समझाता हूं, बहुत अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जो पैसा आप लेने वाले हो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न देना ही पड़ेगा। मान लो कि आप बैंक से पैसा अगर ले रहे हो तो बैंक को एज ए इंटरेस्ट आपको देना होगा, वहां पर कम कॉस्ट आपको लगेगा, जो रिटर्न आप दोगे वो कम आपको देना होगा। लेकिन जब इक्विटी आप दोगे किसी को, अपने कंपनी का कुछ प्रॉफिट अगर दोगे आप, तो वहां पे क्या है कि आपको हाई कॉस्ट देना पड़ेगा।
क्योंकि आप इक्विटी दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो और वहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप देख लो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट अपना देना है कि कम देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं तो अपने बिजनेस का कम प्रॉफिट किसी दूसरे को दूंगा, तो उसके लिए बैंक सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ज़्यादा भी दे सकते हो, तो उसके लिए क्या सही है, आप इक्विटी अपने कंपनी का दे दो। उसके बाद कुछ बातें और मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान से देखिएगा। कोलेट्रल, देखो, जब आप डेप्थ लेने जाओगे, लोन लेने जाओगे, तो बैंक क्या है ना, बिना कोलेट्रल का आपको नहीं देगा। हो सकता है 1-2 करोड़ का आपसे कोलेट्रल मांग ले और आपको 50 लाख का लोन दे दे, तो बिना कोलेट्रल का बैंक काम नहीं करने वाला है। लेकिन इक्विटी के केस में कोलेट्रल नहीं होते, प्रोमिसेस चलती है। अगर आपके बिजनेस में उसको पोटेंशियल देखेगा कि आगे जाकर के ये ग्रो करने वाली है, तो इन्वेस्टर प्रॉमिस के बेसिस पर आपको पैसा दे देगा। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करने वाला है। अब जैसे पांचवा में देखिए, इन्वेस्टर रिस्क। कम ऑन, इन्वेस्टर रिस्क। आखिर इन्वेस्टर का यहाँ पे कितना ज्यादा रिस्क है? हालांकि देखिए, बैंक वालों को कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि कोलेट्रल के अगेंस्ट आपको लोन देने वाला है। तो अगर मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाइएगा, तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी बेच करके वो अपना वसूल लेगा। लेकिन इन्वेस्टर क्या होता है, सिर्फ प्रॉमिस के बेसिस पे ही बात करता है। तो अगर आपकी प्रॉमिस फेल हुई, बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, तो इसका मतलब उसका पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टर का ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए उसको प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए। ओनरशिप, जैसे बैंक में अगर जाइएगा, तो वो आप कंपनी कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। वो इतना पैसा दिया, उसको साल का इतना रुपया चाहिए या फिर मंथली इतना रुपया चाहिए, बस उसी पे वो दिमाग लगाता है। वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता बैंक। लेकिन जो बिना कोलेट्रल का आपको पैसा दे रहा है, वो क्या करेगा, शेयर तो लेगा ही, और साथ साथ कंपनी में कुछ ओनरशिप भी रखेगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बनेगा, ताकि आराम से वो कंपनी को एनालिसिस कर सके। कहीं कहीं हो सकती है दखल अंदाजी भी कर सकता है, इंटरफेरेंस भी कर सकता है, ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह की बातें हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न्स के बारे में। ये रिटर्न क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न होता है, बैंक को एकदम फिक्स मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर को वेरिएबल मिल सकता है, बहुत ज्यादा मिल सकता है, जीरो भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मिल सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन बैंक को एक फिक्स्ड रिटर्न ही मिलता है। उसके बाद अपसाइड फॉर द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसकी ग्रोथ है कि नहीं उस कंपनी में। वेल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 40%, 50% करके ग्रो करके बहुत सारी कंपनी ने दिया है। तो इसमें क्या होता है, अपसाइड होता है। लेकिन बैंक में ऐसा कुछ नहीं होती, उसकी फिक्स्ड होती है, उसमें कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ कैपिटल, जैसा बताया कि इसमें ग्रोथ होने का चांसेस है, बैंक वाला में कुछ नहीं है। अगर ग्रो किया तो बैंक वाला को कोई फायदा नहीं होने वाला, उतना ही उसको मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। अगर कंपनी बढ़िया चल गई, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकता है। कैपेसिटी टू रेज कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है कि हर बिजनेस की एक कैपेसिटी होती है कि वो उतना फंड उठा सकता है। डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, अगर मान लो आप जो भी कमाते हो उसका बैंक वाले को पता है कि 50 से 60% ही आप लोन पे कर पाओगे। लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो गया 80% तक, अगर आपको लगता है कि बैंक, आप बोल रहे हो कि लोन पे कर देंगे, तो बैंक वाला मना कर देगा। लेकिन इन्वेस्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। वो लोग देखते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा है, आगे ग्रो कर सकता है, तो पैसा वो वहां पर जाकर के लगा देते हैं। और उससे क्या फायदा होता है कि अगर वो ग्रो कर गया, उसका कैपिटल बेस बढ़ने लगा, इक्विटी बेस अगर बढ़ने लगा, तो और भी जाके इन्वेस्टर आ जाता है, बैंक भी ज्यादा सपोर्ट करता है, बैंक भी फिर लोन ज्यादा देने लगता है। तो आप अपने बिजनेस की कैपेसिटी से ज्यादा भी आप लोन उठा सकते हो, पैसा उठा सकते हो। लोन नहीं, पैसा ज्यादा उठा सकते हो इन्वेस्टर से। और लोन भी उठा पाओगे कि जब आपका इक्विटी बेस ज्यादा हो जाएगा, तो आराम से आप लोन उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कभी भी आप फंड रेज कर रहे हो, तो इसके बेसिस पर आप एनालिसिस करें और आराम से पैसे को मैनेज करें।
आप देख लीजिए कि आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, किस बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो। वेल, अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखेंगे। किसी तरह का सुझाव अगर देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाय, टेक केयर।